अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम मुरब्बा कालिब पर मबनी अमली काम देखने जा रहे हैं, जिसको हम ग्रामर के उसूल से भी जानते हैं। ये ग्रामर के उसूल का हिस्सा है मुरब्बा कालिब। यहाँ पर एक अमली काम दिया हुआ है जिसमें तफसील ज़्यादा है, जबकि यहाँ हम दो अमली काम करने वाले हैं। दूसरा अमली काम बहुत शॉर्टकट मेथड से दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमको दो मसावतें दी हुई है, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसमें हम मसावतों के मुतग़य्यर के ज़रीब उफ़ुक़ी तौर पर लिखते हैं। तो यहाँ x का ज़रीब 2 है और y का ज़रीब 1 है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बॉक्स में 2 और 1। दूसरी मसावत में 2 और नफ़ी 3, वो लिख कर दिया उसने। अब इस मुरब्बा कालिब को हम तिरछे ज़रब के तरीके से हल करते हैं। तो ये 2 और नफ़ी 3 का ज़रब आना चाहिए। नफ़ी 3 लिखा है, इसलिए यहाँ हमको बॉक्स में लिखना होगा 2 नफ़ी। अब ये दोनों का ज़रब 2 और 1 का। नफ़ी 2 तो है, 1 नहीं है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब ये ज़रब और ये ज़रब हल करना है हमको। ये मस्बत है, ये मनफ़ी है, हासिल ज़रब मनफ़ी होगा। 2 3 6 नफ़ी 2 1 2 नफ़ी बॉक्स में लिखे 2। अच्छा, यहाँ पर यही बॉक्स दोहराया है, तो हम यहीं पर उसको डायरेक्ट लिख लेते हैं दोबारा, कोई हरकत नहीं। नफ़ी 2 नफ़ी 6 से जब निकालेंगे, यानी 6 कर्ज़ था, 2 और कर्ज़ लिए तो कुल कर्ज़ हो गया 8, इसलिए नफ़ी 8। अब डी का पहला कॉलम अगर हम निकाल दें और उसकी जगह 19 और नफ़ी 3 रखे तो dx बन जाएगा। तो 19 तो रखा उसने, नफ़ी 3 हम रख देते, तो 19 नफ़ी 3। अब ये कॉलम वैसे ही आएगा। यहाँ 1 था तो यहाँ भी 1 ही लिखना होगा। नफ़ी 3 लिखा हुआ है, यहाँ भी तिरछा ज़रब करेंगे। तो तिरछे ज़रब में पहला ज़रब आएगा 19 ज़रब नफ़ी 3। अब 19 तो लिखा हुआ है, नफ़ी 3 नहीं है, तो हम नफ़ी 3 लिख लेते हैं, नफ़ी 3। इसके बाद दूसरा जो ज़रब है, उस ज़रब में हमको नफ़ी 3 और 1 का ज़रब करना है। तो पहले मैं 1 लिख रहा हूँ और नफ़ी 3 ज़रा सा बाद में लिखेंगे, क्योंकि वो कॉस में दिया हुआ है। नफ़ी वाला अदद वैसे भी कॉस में होता है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये लिखे। अब ज़रब करेंगे। मस्बत मनफ़ी का ज़रब मनफ़ी होगा, मनफ़ी लिए। 19 और 3 का ज़रब 19 3 57। नफ़ी ये हो गया। मस्बत मनफ़ी का ज़रब एक मरतबा और मनफ़ी लिखना पड़ेगा हमको, 3 1 3। अब एक स्टेप यहाँ गायब किए हुए मैं नीचे लिख देता हूँ, नफ़ी 57 नफ़ी नफ़ी जमा। तो बड़े में से छोटा तफरीक करेंगे और अलामत बड़े वाले की देंगे, यानी नफ़ी, और 57 में से 3 गया तो 54। तो इस तरह से dx की कीमत हमको हासिल हुई 54। अब ये कीमत जो है हम अगले इसको हासिल करेंगे। अगला हिस्सा जो है वो dy पर मबनी है। dy के अंदर हम क्या करते कि पहला कॉलम वही रखते जो d में था। अब पहला कॉलम d में था 2 2, तो 1 2 तो नीचे लिखा हुआ है, ऊपर वाला 2 लिख देंगे हम। दूसरा कॉलम था 1 नफ़ी 3, तो 1 नफ़ी 3 हम वहाँ से निकाल देंगे और उसकी जगह पे मुस्तकिल आदाद रखेंगे। मुस्तकिल आदाद थे 19 और नफ़ी 3। 19 लिखा हुआ है, नफ़ी 3 हमको लिखना होगा, 19 नफ़ी 3। दूसरा कॉलम आ गया। यहाँ भी तिरछा ज़रब करेंगे, 2 ज़रब नफ़ी 3 नफ़ी, ये दोनों का ज़रब, नफ़ी 2 ज़रब 19
मस्बत मनफी का ज़र्ब मनफी 2 तिये 6, नफ़ी 19 दूनी 38। यहाँ भी दोनों नफ़ी है। 6 कर्ज था, फिर 38 कर्ज लिए ने, कर्ज बढ़ गया, कर्ज यानी नफ़ी। 38 और 6 44, 4 4। यहाँ फिर से लिख देता हूँ मैं, नफ़ी 44 जवाब आया है। तो इस तरह से तीनों कीमतें मिल गई हमको। डी की कीमत जैसा कि हमने देखे नफ़ी 8 आई, उसके बाद डी एक्स की कीमत नफ़ी 54 और डी वाई की कीमत नफ़ी 44। एक्स निकालना है, डी एक्स बटे डी। नफ़ी 54 बटे नफ़ी 8, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएंगे, 8 का पहाड़ा पड़ेंगे 50 है, 8 छक्के 48, बचे 6। अब 6 8 से छोटा है इसलिए अशारिया लगा दिए, अशारिये के बाद 6 बन जाएगा 60। 8 का पहाड़ा पड़ेंगे 8 सातु 56, 8 सातु 56, 56 तफरीक करे 60 में से तो 4 बचे, 4 पर फिर सिफर लगाए 40, 8 पंजे 40, यानी इसकी कीमत x की हासिल हुई 6.75। अब यही तरतीब पर y की कीमत निकालना है। y की कीमत है dy नफ़ी 44 बटे d यानी नफ़ी 8, नफ़ी 44 बटे नफ़ी 8, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, फिर से 8 से तकसीम कर रहे हैं हम इसको, 8 का पहाड़ा 8 पंजे 40, 44 में से 40 गए, 4 बचे, 4 पर अशारिया के बाद सिफर लग जाएगा तो 40, 8 का पहाड़ा 8 पंजे 40 यानी 5.5। तो इस तरह से x की कीमत आई 6.75 और y की कीमत आई 5.5। इस तरह से यहाँ पहला अमली काम मुकम्मल हुआ। इसके आगे हम दूसरा अमली काम हल करेंगे। इस अमली काम में काम को मुख्तसर ज़्यादा दिखाया गया है, यानी हमको डायरेक्ट हिसाब ज़्यादा करना होगा। तो शुरू करते हैं। पहली मसावत दी हुई है 3x नफ़ी 2y बराबर 3। इससे हमको d हासिल करना है, तो 3 और 2 नफ़ी 2 ये लिखेंगे हम, 3 नफ़ी 2। पहली कतार पूरी हुई। दूसरी मसावत है 2x जमा y बराबर 16, 2 और y के साथ कुछ अदद नहीं है यानी 1, 2 1। अब ये जो ज़र्ब है, ये ज़र्ब हम डायरेक्ट करें तो बेहतर है, नहीं आ रहा है तो साइड में लिख ले। जैसे 3 1 3 नफ़ी। अब यहाँ पर नफ़ी नफ़ी का ज़र्ब करना पड़ रहा है हमारे को, नफ़ी नफ़ी का ज़र्ब जमा हो जाएगा। चलिए एक स्टेप बढ़ा लेते हैं हम, 2 दूनी 4, तो नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, तो ये कीमत हो गई 7। डी की कीमत हासिल हुई 7। अब इसी का इस्तेमाल करके हमारे को डी एक्स बनाना है, तो ये वाला हिस्सा गायब करेंगे और इसकी जगह मुस्तकिल आदद लेंगे। अब ये 3 की जगह पहला मुस्तकिल अदद फिर से 3 है तो 3 ही रहेगा। ये 2 है, इसकी जगह दूसरा मुस्तकिल अदद 16 है तो 16 हो गया। और ये कॉलम वैसे रहेगा, नफ़ी 2 1। फिर से तिरछे ज़र्ब का अमल करेंगे, 3 1 3 नीचे लिख लेते हैं। नफ़ी 16 दूनी 32, लेकिन नफ़ी 32 आएगा, 2 मरतबा नफ़ी। जैसे यहाँ 2 मरतबा नफ़ी आ रहा था, यहाँ भी तो मैं डायरेक्ट नफ़ी नफ़ी को जमा करता हूँ, तो ये हो गया 16 दूनी 32, दोनों की जमा होकर 35 जवाब आया। अब आखिरी वाली कीमत, तो आखिरी वाली कीमत में दूसरा कॉलम गायब होगा, पहला कॉलम जूं का तू लेंगे। पहला कॉलम है 3 2 और दूसरा कॉलम मुस्तकिल अदद का, ये 3 और ये 16, 3 और ये 16। फिर से तिरछे ज़र्ब की तरतीब, 3 और 16 का ज़र्ब, 16 का पहाड़ा 16 3 48,
तफरीक 3 और 2 का ज़र 2 3 6, 48 में से 6 गए 42। तो इस तरह से डी की कीमत 7, dx की कीमत 35 और dy की कीमत 42। x की कीमत निकालना हो तो dx बटे d, ये ज़ाब्ता है अपना। dx की कीमत 35 बटे 7, 7 1 7, 7 5 35, 5 कीमत आई। उसके बाद dy 42 बटे 7, ये भी 7 के पाड़े में, 7 1 7, 7 6 42। तो इस तरह से x की कीमत 5 आई और y की कीमत 6 आई। यहाँ पर अपना यह अमली काम पूरा होता है, लेकिन जवाब की तस्दीक कर ले तो बेहतर है। ठीक है, इसके बाद हम आइंदा पीरियड में बाकी का हिस्सा लेंगे।